नवरात्र के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान कन्या भोजन कराया जाता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के बाद कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा करने से नवरात्रि का पूरा फल प्राप्त किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कन्या पूजन के दौरान कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कन्याओं की उम्र कितनी है, कन्या पूजन के दौरान क्या क्या करना चाहिए और उन्हें भोजन में क्या खिलाना चाहिए। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप माना जाता है। उनकी पूजा करने से साधक को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि कन्या पूजन से घर में लक्ष्मी का वास होता है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। पंडित जी बताते हैं कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। ज्योतिषाचार्यों ने बताया है कि कन्या पूजन के लिए साफ सुथरे स्थान पर आसन बिछाकर कन्याओं को बैठाना चाहिए। इसके बाद थाली में अक्षत, रोली, चंदन, पुष्प और आरती की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पूजन से पहले कन्याओं के चरण धोकर उनका सम्मान करना चाहिए और उनके मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद मां दुर्गा के मंत्रों के साथ कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि कन्याओं को भोजन कराने के लिए आप पूरी, चना, सूजी का हलवा खिला सकते हैं। इसके साथ ही फल और मिठाई भी भोग में अर्पित कर सकते हैं। पूजन के बाद उन्हें दक्षिणा, वस्त्र या फिर कोई उपहार भी देकर विदा करना चाहिए। कन्या पूजन का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक महत्व भी होता है। उन्होंने कहा है कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करने से साधक के जीवन में सुख और सफलता आती है। नवरात्र के दौरान किए गए इस पूजन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।